साहब चाल खेलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं। और ये बात सुन करके रुबाब गुस्सा हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है, उसके साथ साथ पीछे पीछे पूरे परिवार चले जाते हैं। ये स्टोरी खास है, इसलिए खास है दोस्तों कि स्टोरी सेंसिबल है। सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी बेवकूफ़ी भरा कुछ सीन लिखा नहीं है। आज लोगों ने इसको बड़े बजट की नहीं है तो उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप यकीन माने, आप देखिए ये ड्रामा बहुत अच्छा है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। और जो फैमिली के बीच में उतार चढ़ाव दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की है। उधर सिकंदर जिससे सबा से शादी करने वाला है, उसके घर में एक अलग सी उथल पुथल हो रही है, लेकिन फिर उसके वालिद समझाते हैं कि नहीं, अब शादी की तैयारी करो। तो जो ड्रामा है वो इंटरेस्टिंग तरीके से, जबकि इसका एंड भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर जब रिश्ते को नकारा जाता है तो अलीना को मालूम है कि सिकंदर रुबाब से प्यार करता है, तो वो खड़ी होती है कि एक बार भाई से तो पूछ लो। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ चाल ड्रामा के 12 एपिसोड यानी 12वां एपिसोड के रिव्यू। तो दोस्तों आइए इसकी मुख्तसर कहानी पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि राहिल अलीना से मोहब्बत करने लगता है। अलीना को जब पता चलता है कि राहिल उसके वालिद के सबसे बड़े दुश्मन का बेटा है, वो अपना पैर पीछे कर लेती है, लेकिन राहिल की मोहब्बत यहाँ हार नहीं मानती। वो अलीना को अपने विश्वास में लेती है, उसे यकीन दिलाता है राहिल कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर वो कोशिश करता है अपने वालिद को मनाने की। उसके वालिद ये सुन करके काफ़ी गुस्सा में हैं, उनकी वालिदा भी गुस्सा में थी, लेकिन बेटे की ज़िद के आगे वो लोग हार जाते हैं। इसमें अहम भूमिका निभाती हैं सबीन, जो राहिल के वालिद यानी कि शौकत साहब की किसी ज़माने में प्रेमिका थी, लवर थी। तो वो उनसे मिलती है और वो दोनों बात करते हैं। वहाँ पे वो मनाने की कोशिश करती है कि दोनों की मोहब्बत को इस तरह से ख़त्म ना किया जाए, उन्हें एक कर दिया जाए। तो यहाँ पे शौकत साहब राज़ी हो जाते हैं। फिर समी साहब को भी सबीन समझाती है और इनके बीच रिश्ता तय होता है। दोनों फैमिली एक जगह जमा हुए हैं और उसके बाद तो यहाँ पे समी साहब चाल खेलते हैं और कहते हैं कि मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे शौकत की तरह राहिल पर भी एतबार नहीं है कि कल को मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो सकता है, धोखा मिल सकता है। इसलिए मेरे बेटे की शादी इनकी बेटी के साथ होगी, शौकत साहब की बेटी के साथ। और ये बात सुन करके रुबाब गुस्सा हो जाती है, वो वहाँ से चली जाती है, उसके साथ साथ पीछे पीछे पूरे परिवार चले जाते हैं। अब शौकत साहब को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं कि ये सट्टा बट्टा या बट्टा सट्टा जो शादी होती है इस तरह का किया जाए। और समी साहब अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अलीना सुसाइड अटेम्प्ट करती है, नींद की गोलियां खाने की कोशिश करती है, जहां उनकी फुप्पो और उनकी वालिदा पहुंच करके उन्हें समझाते हैं। और ये बात जब सिकंदर को पता चलता है तो वो अपने वालिद के पास जाता है और कहता है कि आप एक ही बार में मार दो सबको। तो इस बात से कहीं ना कहीं समी साहब को धक्का लगता है और फिर वो राज़ी हो जाते हैं बिना शर्त शादी करने को। उधर रुबाब का जो फारूक के साथ में अफेयर है वो उसके वालिद को पता चल चुका है। वो देख लेते हैं, उसके मोबाइल से फ़ोटोग्राफ्स भी ले लेते हैं और पता करने बोलते हैं आरिज़ यानी कि राहिल को कि ये कौन है। जब पता चलता है कि वो एक नंबर फ्रॉड है, कंपनी में भी उसने फ्रॉड किया है, लेकिन रुबाब ये बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि टीवी पे उसके बारे में न्यूज़ आ चुका है। अब यहाँ पे राहिल और शौकत साहब बात करते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए। सिकंदर एक अच्छा लड़का है, समझदार लड़का है, और ये बातें दोनों की इंगेजमेंट जब होती है राहिल की और अलीना की, वहाँ पर शौकत साहब समी साहब से कहते हैं, लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि ये कोई शर्त नहीं है, आप चाहें तो इसे इनकार कर दीजिएगा। यहाँ पे अभी तक ड्रामा एंड होता है। तो दोस्तों ये स्टोरी खास है, इसलिए खास है दोस्तों कि स्टोरी सेंसिबल है। सबसे बड़ी बात, कहीं पे भी बेवकूफ़ी भरा कुछ सीन लिखा नहीं गया है। जो भी सीन है वो लॉजिकल है, साथ में कन्विक्शन के साथ है। कहीं से भी अटपटा नहीं लगता आपको कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, नहीं।
जो कमियां थी मैंने पहले के एपिसोड में बताया और उसको पॉइंट आउट किया, लेकिन अभी जो चल रही है कहानी पूरी तरह सेंसिबल कहानी है, अच्छी कहानी है और अब ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया है। ठीक है, इसका पेस थोड़ा कम है, तो उसी तरह ये ड्रामा भी लोगों ने इसको बड़े बजट की नहीं है तो उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आप यकीन मानिए, आप देखिए ये ड्रामा बहुत अच्छा है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है और जो फैमिली के बीच में उतार चढ़ाव दिखाई गई है वो बहुत ही कमाल की है। कोई भी चीज़ को आसान तरीके से नहीं दिखाया गया है, जो भी चीज़ को है उसमें ट्विस्ट डाला गया है। अब देखिए, समी साहब जब अपने बेटे सिकंदर की शादी की बात करते हैं तो शौकत की फैमिली जो है वो राज़ी नहीं थी। अब जब शौकत साहब के सामने उनकी बेटी का राज खुल गया है और वो एक ऐसे लड़के के साथ में जो फ्रॉड है उसके साथ में वो मोहब्बत कर रही है, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए सिकंदर का इंतखाब करते हैं कि नहीं, ये लड़का सही है मेरी बेटी के लिए, ये संभाल ले जाएगा। तो उधर समी साहब जो है अभी फ़िलहाल उस स्थिति में नहीं है। अब उनको ये है कि नहीं, सिकंदर का तो ऑलरेडी इंगेजमेंट हो रखा है, लेकिन उधर सिकंदर जिससे सबा से शादी करने वाला है उसके घर में एक अलग सी उथल पुथल हो रही है, लेकिन फिर उसके वालिद समझाते हैं कि नहीं, अब शादी की तैयारी करो। तो जो ड्रामा है वो इंटरेस्टिंग तरीके से, जबकि इसका एंड भी बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पर जब रिश्ते को नकारा जाता है तो अलीना को मालूम है कि सिकंदर रुबाब से प्यार करता है, तो वो खड़ी होती है कि एक बार भाई से तो पूछ लो, और जबकि प्रोमो में दिख रहा है कि वो अपने भाई को कहती है कि आपके पास ये मौका है। तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हर कैरेक्टर मज़ेदार है और इम्प्रेसिव है, चाहे वो सबीन हो, अलीना हो, रुबाब हो, फारूक हो, राहिल हो, सिकंदर हो, समी साहब हो या शौकत साहब हो या शाइस्ता हो, हर कोई अपने किरदार को बेहतरीन ढंग से निभा रहा है और वो अपनी छाप छोड़ रहा है। तो दोस्तों, ये बातें थी इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। मैं नए बातें लेकर के आऊँगा नए रिव्यू के साथ में, नए ड्रामे के साथ में या नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।